कैसे हैं आप लोग। आपके अपने में खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमने एक लॉन्ग टाइम से सरवाइव किया होता है, लॉन्ग टाइम गुजारा होता है। उनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारी अटैचमेंट्स होती हैं। हमने कभी ये सोचा भी नहीं होता कि ये शख्स मुझे छोड़ के कभी जा सकता है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, मरना है तो मौत भी आ जाएगी, लेकिन ये शख्स मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। ये हमारी एक सोच होती है अपनी। लेकिन जब ऐसे शख्स छोड़ के जाता है तो क्या हालत होती है आपको पता है। सो इसी चीज़ को आपके सामने आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्रेकअप के बाद आप सर्वाइव आगे क्यों नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको अपना के आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगा। 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लास्ट तक वॉच भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेकअप जब होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है हमारे लिए। वो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ब्रेकअप होगा या ये शख्स हमें छोड़ के जाएगा। तो जब वो हमें छोड़ के जाता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो शख्स दोबारा हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से वापस आ जाए, क्योंकि हम मेंटली तौर पे उसके लिए रेडी नहीं होते। हमें ये चीज़ हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होती कि ये शख्स भी हमें छोड़ सकता है, तो अचानक उसका छोड़ना जो बहुत तकलीफ दे होता है हमारे लिए। सो हम लोग क्या करते हैं, हम एक उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि ये शख्स हो सकता है कि हमारे साथ गुजारा हुआ कोई अच्छा टाइम इसको याद आ जाए, या कोई अच्छी बात इसको याद आ जाए कि ये किसी तरह से हमारे पास वापस आ जाए। हम उसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्टिंग करते हैं, उसको अच्छा टाइम याद दिलाते हैं, मैंने आपके लिए ये किया वो किया। ठीक है, वो वापस तो आ जाता है आपके पास, जैसे भी आप उसको लेके आते हैं वापस आ जाना उसका। तो उसके बाद फिर वो जो उसका दिल करे करे, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आपको जैसे भी उसको वापस लाना पड़ा आप लेके आओगे, तो फिर उसके लिए जो दिल करे वो करे। वो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आपने उसको फ्रीडम दे दी है, उसको आपने आज़ादी दे दी है कि आप जो भी करते रहो, आप कर सकते हो। मैं आपको मना करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने मना किया तो आपने मुझे छोड़ के चले जाना। तो फिर हम उसी के पास बैठे रहते हैं सारा दिन, उसी के ध्यान में। तो फिर हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई और किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं होता। जो सेकंड चीज़ है कि लोग जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम बना के रखते हैं। किसी न किसी तरह से लोगों की ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, या उनकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं कुछ टाइम के बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हमने एक बनाया होता है, या फ़ोन कॉल पे बात कर लेते हैं या मैसेज पे। हमें पता है, दिल हमारा मान चुका है इस चीज़ को कि उस शख्स ने हमारे साथ अब नहीं रहना, वो हमें छोड़ चुका है। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद पे बैठे होते हैं कि हो सकता है इसको कोई अच्छी बात याद आ जाए और ये शख्स जो है वो पछता के हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहना, या आपका उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होते रहना, हालांकि जब आपको पता है कि आप अब दोबारा से कभी भी एक नहीं हो सकते। किसी का ज़िंदगी में आते जाते रहना ऐसे होता है जैसे आपके जिस्म पे कहीं पे कट लग जाए, ठीक है, और कट 10-15 दिन के बाद जब ठीक होना शुरू हो जाए तो आप दोबारा उस पर कट लगा दो, फिर उसने वैसे ही हो जाना है। तो किसी का आते जाते रहना, फिर आप उसको भूल नहीं सकते, आपके लिए वो दोबारा वो चीज़ रिवाइंड होती रहती है आपके माइंड में। तो इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये भी हमारे सर्वाइव ना करने की बहुत बड़ी वजह होती है। और एक मेन रीज़न ये होता है कि हम उनकी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। हमारे आगे ना बढ़ पाने का, सक्सेसफुल ना होने का ये भी रीज़न होता है कि हमने अपने एक्स पर्सन जो होता है, एक्स पार्टनर होता है, उसकी चीज़ों को हम लोग संभाल के रखते हैं बहुत ज़्यादा। या तो उनके पुराने मैसेजेस रीड कर रहे होंगे, या उनकी फ़ोन कॉल्स पुरानी चेक कर रहे होंगे, रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, ऑनलाइन देख रहे होंगे, या उनकी जो फ़ोटोज़ मोबाइल में हैं या चीज़ें उनकी घर में हैं आपके, आप उनको देख के अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, रात दिन बस उसी में पड़े रहना। तो यह चीज़ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, और इस चीज़ से आप बाहर खुद निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप इसमें फंसते जाते हैं। वो आपका एक रूटीन वर्क बन जाता है, वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, आदत बन जाती है याद करना हर वक्त। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिसने आपको छोड़ दिया है ना, जो चला गया, आप जितनी भी कोशिश करो वो भाई नहीं आने वाला। आप रिक्वेस्ट करोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हो। थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट उसके दिल में आपके लिए है ना, आप बार बार उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लोगों के सामने जैसा वो आपके टॉपिक जब भी कोई छेड़ेगा, जो अच्छी बात करनी है, फिर उसके मुंह में जो आएगा वो बोल देगा, क्योंकि वो पूरी तरह से आपने उसको एक तरह से तंग कर दिया है।
तो जो आप छोड़ के किसी को ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में डाल के छोड़ता है ना, हालत में छोड़ के जाने वाला घटिया ही होता है, घटिया शख्स ही होता है। जबकि उसको पता है कि इस शख्स का 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं गुजरना, इसकी ज़िंदगी मौत जो है उसकी कश्मकश में चले जाना है इसने, लेकिन फिर भी वो जो है अपने सुख के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए जो है वो आगे चला जाता है। आप तो उसको अपनी लाइफ में अच्छी जबूरी साथ लेके चल रहे हो, लेकिन उसको कहीं पे अच्छी लाइफ नजर आई तो वो फिर खुद अकेला जाएगा, उसने आपको साथ लेके नहीं जाना। ऐसे लोग घटिया लोग होते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पे जाम होके बैठे हैं, बस उसी को याद कर रहे हैं, उसी के आने का वेट कर रहे हैं, उसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम सर्वाइव आगे नहीं कर सकते। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें तो डेफिनेटली आप सर्वाइव कर सकते हैं। उसके आपकी ज़िंदगी में आने से पहले भी तो आप जी रहे थे ना, आप जिंदा थे, आप हंसते भी थे, आप रोते भी थे, आप खुश भी होते थे, आप इंजॉय भी करते थे। तो जब वो ज़िंदगी में आपके शामिल हुआ, उसके बाद फिर क्या है, उसने छोड़ा तो आप अपनी वही पुरानी लाइफ जियो। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से निकलें आप। ये छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखना, टूटी हुई चूड़ियाँ संभाल के रख ली, घड़ी संभाल के रख ली, ये इन चीज़ों को फेंक दें आप इनको फेंकेंगे तो आप सर्वाइव करेंगे आगे। और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से काम हैं, छोटे छोटे काम हैं जिनको करके आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं या आप उसकी याद से जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।